मित्रों, अभी कुछ देर पहले भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का एक वक्तव्य आया है। ये विषय बहुत ही गंभीर है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि शिंदे साहब ने जो कहा है वो फैक्चुअली करेक्ट है और उसके शब्दों को यूज करके अटेंशन डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। ये CNN IBN का जो रिपोर्ट है, जो उन्होंने हैदराबाद हाउस में कहा है, External Affairs Minister Salman Khurshid on Tuesday backed Home Minister Sushil Kumar Shinde's comment on terror, saying his remarks were factually correct and phrases used by him should not be used to divert attention. अब ये भारत के विदेश मंत्री ने कहा है। हम सलमान खुर्शीद से पूछना चाहेंगे कि शिंदे जी के वक्तव्य पर, जो भारत के गृह मंत्री हैं, कल पाकिस्तान के आतंकवादी और उनके आकाओं ने खुशी मनाई है और उन्होंने कहा है कि अब तक हमारे खिलाफ जो भारत आरोप लगा रहा था वो सारे गलत हैं और सारे आतंकवाद जो हिंदुस्तान में हो रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे उन्होंने सैफरन टेरर को जिम्मेवार ठहराया है। क्या सलमान खुर्शीद भी उनको और मजबूती दे रहे हैं? हम ये भारत के विदेश मंत्री से जानना चाहते हैं। ये विषय इसलिए बहुत गंभीर है, जिस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता पड़ी, that now the External Affairs Minister of India is seeking to almost appropriate what has the Home Minister of India stated in the most irresponsible way. The BJP takes serious objection to repeated utterances of senior minister, including the External Affairs Minister, if he is supporting the line of Mr. Shinde that they are seeking to give legitimacy and deep sense of justification to what the terrorists and their patrons are stating in Pakistan. ये विषय इसलिए बहुत गंभीर हो गया है और अगर ये है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या भारत में जो इतनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जिसका एपी सेंटर पाकिस्तान रहा है, जो घटनाएं कई वर्षों से चल रही हैं, चाहे वो मुंबई का हमला हो, चाहे वो कारगिल के बाद संसद के ऊपर हमला हो, चाहे वो मुजाहिदीन के लोग हों, चाहे उनके जो स्लीपर सेल हों, ये दर्जनों क्या कई घटनाएं हुई हैं पिछले कई वर्षों में। तो क्या सलमान खुर्शीद हम ये माने कि उन आतंकवादी घटनाओं को कोई महत्व नहीं है? ये हिंदुस्तान की कौन सी छवि प्रस्तुत की जा रही है? ये सवाल हम उठाना चाहते हैं। The BJP is deeply pained, distressed as to the line Mr. Salman Khurshid has taken. The External Affairs Minister is supposed to weigh his word as to what he speaks. This is deeply regrettable as to how he has sought to support the line of Mr. Sushil Kumar Shinde, on which we have already commented elaborately. आज जब दुनिया में पाकिस्तान को आतंकवाद का एपी सेंटर बताया जा रहा है, तो ये कितने पीड़ा की बात है कि पहले गृह मंत्री और अब विदेश मंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान नहीं, हमारे यहां आतंकवाद उपजता है। और पूरे दुनिया में जो हमने पाकिस्तान और वहां ISI और आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा जो प्रमोटेड आतंकवाद था, जिसको एक्सपोज किया था, वो सारी उपलब्धि को एक प्रकार से नकार रहे हैं। The remarkable achievement of India's foreign policy over the years in exposing Pakistan internationally is sought to be compromised by these types of utterly irresponsible comments by the Home Minister yesterday and the External Affairs Minister today, very sadly. BJP condemns it. India is indeed a victim of terror. The terror is sponsored from across the border. 2004 में मुशर्रफ साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपने एग्रीमेंट में इसको एक्नॉलेज किया था 4 जनवरी 2004 को कि हम पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देंगे आतंकवाद की। और ये सारे स्टेटमेंट जो कल से हो रहे हैं,
और जो सवाल मैंने कल उठाया था उसको लेकर इस चैप्टर को समाप्त करूंगा। अगस्त 2010 में कांग्रेस की ओर से फॉर्मली कहा गया था कि उस समय के गृह मंत्री चिदम्बरम साहब ने जो सैफरन टेरर शब्द का प्रयोग किया है उससे अपने को कांग्रेस पार्टी अलग करती है, यह उचित नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा से हम जानना चाहेंगे कि शिंदे के बयान और आज सलमान खुर्शीद के बयान पर उनको क्या कहना है। मित्रों, एक दूसरी बात मुझे कहनी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसकी प्रति आप लोग को मिली है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जो पूर्ति ग्रुप समूह के ऊपर रेड हो रहा है वो वेंडेटा है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये हम भी कहना चाहेंगे कि अध्यक्ष जी ने पूर्ति ग्रुप से 1.5 वर्ष पहले ही इस्तीफा दे दिया है। ये सारी बातें हम आपके सामने बता चुके हैं। और जो रेड हो रहा है ये पूर्ति कंपनियों के यहाँ नहीं हो रहा है, उन कंपनियों के यहाँ हो रहा है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है पूर्ति ग्रुप में। और जिस तरह से उसको जब कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है ये करने की कोशिश की गई है, ये स्पष्ट रूप से केंद्र के दबाव में वेंडेटा के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि उन्होंने हर जांच के लिए अपने को तैयार रखा है। गडकरी जी has always stated he is willing to face any inquiry. And in a statement he has also reiterated that if proved guilty he is willing to quit any post. But today there is no investigation about his role. But only a cloud is sought to be created in the manner as been done by rank publicity preceding some kind of income tax inquiry. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे बाकी प्रवक्ताओं ने इस बारे में विस्तार से कहा है, इसे हम अनुचित मानते हैं।